दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों आज यानी बुधवार को बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। शुक्रवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले यह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आज यानी बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इस विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। इस विस्तार से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से मंत्रियों की संख्या 21 हो गई है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से 9 महीने पहले नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार कर भाजपा ने एक रणनीति के तहत अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने भाजपा ने राजपूत, भूमिहार, लवकुश यानी कोयरी, कुर्मी, वैश्य और दलित वोटों को साधने की कोशिश की है। इससे पहले बिहार के राजस्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी की एक व्यक्ति एक पद की नीति का हवाला देते हुए अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं राजस्व मंत्री के पद से त्यागपत्र दे रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं। एक व्यक्ति एक पद वह सिद्धांत है जिस पर यह पार्टी काम करती है। मैं आभारी हूं कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे पार्टी की राज्य इकाई की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य इकाई की बैठक 4 मार्च को होगी, जिसमें हमारी पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। दोस्तों, हालांकि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मुस्लिम और कुछ अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के हिसाब से नहीं होने पर आरजेडी ने निशाना साधा है। दरअसल नए मंत्रियों का चयन बिहार के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत बनाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में संजय सरावगी दरभंगा, सुनील कुमार बिहार शरीफ, जीवेश मिश्रा जाले, कृष्ण कुमार मंटू छपरा अमनौर, विजय मंडल अररिया सिकटी, राजू सिंह साहेबगंज और मोतीलाल प्रसाद रीगा शामिल हैं। इन सभी विधायकों की अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में अच्छी पकड़ है। इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर मजबूत होने की कोशिश की है, स्थानीय स्तर पर मजबूत होने का प्रयास किया है। दोस्तों, तो क्या भाजपा ने इस मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने यह संकेत दे दिया है कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा? इस मंत्रिमंडल विस्तार से इन अटकलों पर भी विराम लग गया है कि बिहार में चुनाव यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से यह संकेत मिल गया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से होंगे, समय से पहले नहीं होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बल्कि दबे स्वर में यह भले ही कह रही हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि बिहार में नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में हों, नीतीश कुमार मजबूत हों। मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने
उसने यह कोशिश शुरू भी कर दी है। अब नीतीश कुमार के वोट बैंक को खींचने की तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों, तो क्या नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया है? कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस समय नीतीश कुमार खामोश हैं। इस समय बिहार में भारतीय जनता पार्टी ही डोमिनेट कर रही है। इस मुद्दे पर चाहे नीतीश कुमार कुछ भी कहें, लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है, यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार की नहीं चली। दरअसल नीतीश कुमार ने भी समझौते की राजनीति को ही चुना। अब नीतीश कुमार का उद्देश्य सामाजिक न्याय नहीं रहा, बल्कि किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना ही उनका उद्देश्य रह गया। समझौते की राजनीति के कारण ही उनकी यह हालत हुई। तो क्या अब नीतीश कुमार के पलटी मारने की कोई संभावना नहीं बची है? नीतीश कुमार को इसी हालत में रहना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की वोटों में सेंध लगानी शुरू कर दी है। इसका अर्थ यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी यह कोशिश कर रही है, अब भारतीय जनता पार्टी यह प्रयास कर रही है कि भविष्य में उसे नीतीश कुमार की जरूरत ही न पड़े। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कई संकेत भी दे रही है। एक संकेत तो यही है कि अब हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको साथ देना हो तो दीजिए, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता पकड़ लीजिए। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।